जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप लोग बताइए। वेलकम टू आवर चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास जो लेक्चर है वो चौथा होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर हो गया है। अब जाके सबसे पहले उसको देखिए जो नए विद्यार्थी हैं और जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं वो तो अच्छा चल ही रहा होगा उनका मैथ्स। ठीक है ना, बढ़िया। चलिए, आज का प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा जो सीरीज है आपके बीच बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ लाया गया है। इससे पहले वाला में आपका कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ आर्टिकल्स सीपी इक्वल टू नंबर्स ऑफ आर्टिकल एसपी के बराबर था। मैंने सीपी बराबर एसपी था हमारा, और आपकी बार कुछ अलग अंदाज में आए हैं। ठीक है ना, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए आज के सीरीज को धुआं उड़ाने के लिए। ठीक है, जो आपके हर एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी समझिए CHSL के आपका नया नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, उसके लिए बहुत लाभदायक है आपके लिए रहेगा ये। ठीक है, और फाउंडेशन भी आपका चल रहा है जिसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है। परसेंटेज खत्म हो गया, तो आप चाहें तो परसेंटेज भी देख सकते हैं जाके इसी चैनल पे। आपका मैथ्स क्लास में डाला गया है। बाकी इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी क्लास आपका इस पे अवेलेबल है। ठीक है, जो जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको लेकर जाएगा। बढ़िया। और बस हो सकता है कि एक से 2 दिन में आपके बीच टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके मैथ्स, इंग्लिश, आपको जीके, जीएस जो भी एलिजिबिलिटी हो, बढ़िया हो तरीका से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सीरीज को करने से पहले हम लोग आज। चलिए, तो पहला सवाल आपके बीच। ठीक है, आपको हर एक सवाल पे हम 10 सेकंड का टाइम देंगे बाबू, जो आपको करना है। उसके बाद फिर हम सवाल साथ में मिलकर करेंगे। ठीक, धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा सवाल का, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें। ताकि बहुत स्लो चल रहा है या लेवल थोड़ा डाउन चल रहा है तो शुरू से हम बता दिए हैं कि फाउंडेशन है। टारगेट रहता तो हर एक सवाल मिक्स रह सकता है, लेकिन इसमें आपका जीरो लेवल से हीरो लेवल तक है। तो हर एक टाइप को हम एक दिन में कोशिश करते हैं कि आपके साथ समाप्त करें। इसलिए कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ही दिन में सीखिएगा तो हो सकता है ओवरलैप कर जाए, इसलिए हर एक टाइप को एक दिन में सीखिए। चलिए, तो पहला सवाल पेपर पेन लेके बैठ जाइए और करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए भाई साहब, उम्मीद है आपको सवाल ठीक ठाक दिख रहा होगा। बढ़िया, चलिए कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका पहला सवाल है। देखिए, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि जो है 5% बढ़ जाती है। ठीक है, प्रतिशत हानि कहने का मतलब जो लॉस परसेंट है बाबू, वो 5% से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या है सवाल में, 400 रुपया के बदले 350 में बेच रहा है, तो हानि प्रतिशत जो हमारा है वो 5% बढ़ जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे हम लोग। चलिए, अगर बेसिक की बात करते हैं हम, थोड़ा ऊपर कर देते सवाल को, इसी पर बता देते हैं। ठीक है ना बाबू, देखिए, अगर मान लिया कि किसी सामान या मेज है, हमारा मेज है ना, तो मेज का अगर कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो मान लिया कि 1000 है। कितना है बाबू, 1000 रुपया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए। मेज का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 1 रुपया है। ठीक है, मेज का जो कॉस्ट प्राइस है हमारा 1 रुपया है, सॉरी 1000 रुपया है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 400 रुपये के बदले 350 में बेच रहा है। ठीक है, पहला बार अगर हम इसको 400 में बेचते हैं, ठीक है ना, कितना बार बेचते हैं, 400 में बेचते हैं। चलिए, इसको हम पहला बार SP1 जो हमारा है, SP1 कितना है, तो 400 रुपया है। 400 रुपया है, बढ़िया। उसके बाद देखा जाए कि दूसरा बार जो बेच रहा है वो हमारा SP2 जो हमारा है, 1 मिनट रुकिएगा, SP2 हमारा कितना है, तो 350 में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
1000 सामान माने कॉस्ट प्राइस मेज का, तो मेज को एक बार हम 400 में बेचते हैं SP1, SP2 हमारा जो 350 है, तो बोल रहा है क्या यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ 400 में बेचे तो कितना का डिस्काउंट मिला बताइए। अगर 400 में बेचते हैं हमारा तो कितना का डिस्काउंट मिला, तो देखा जाए तो 60% का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। कितना का? 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर 1000 के सामान को 350 में बेच रहे हैं, SP2 हमारा 350 है, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्काउंट? तो डिस्काउंट यहाँ पे 65% हो गया। ठीक है, 65% हो गया। देखिए, पहला बार कितना डिस्काउंट था? 60% था, और दूसरा बार 65% डिस्काउंट हो गया ना। बताइए, 400 में बेचे जिसके वजह से डिस्काउंट हमारा 60% हो गया, और वही सामान को जब हम 300-350 में बेचे तो 65% डिस्काउंट हो गया। तो कहने का मतलब कि डिस्काउंट का डिफरेंस देखिए कितना से बढ़ गया, तो 60 से 65 हो गया। कहने का मतलब 5% से डिस्काउंट हमारा बढ़ गया बाबू। जैसे ही 5% से बढ़ जाती है, जैसे ही 5% से जो हानि हमारा वो बढ़ जाता है, देखिए यहाँ पे 60% के हानि पे बेचे तभी तो 400 में बेचे, डिस्काउंट के हानि के ये, ठीक है ना। यानी कि 60% के हानि पे बेचे तो कितना बेचे? 400 में बेचे। डिस्काउंट भी कहते तो 400 ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 के सामान को जब हम 1000 के सामान के जब हम बाबू 350 में बेचे तो कितना का डिस्काउंट मिला? तो 65% का डिस्काउंट मिला। बढ़िया। तो 65% का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, 65% के हानि पे यहाँ बेचे। यानी कि पहले 60% हानि था, अब कितना हो गया? तो 65% हानि हो गया। तो कहीं ना कहीं कितना गैप मिल रहा है हमको? तो 5% ज्यादा मिल रहा है अब। लेकिन यहाँ देखा जाए कि ओरिजिनल वैल्यू जो हमारा है वो 400 से कितना हो जा रहा है? 350 हो जा रहा है। तो कितना? तो यहाँ देखा जाए तो 50 का। यहाँ कितना का फासला आ रहा है बाबू? 50 का आ रहा है। यानी कि 5% जो है हमारा कितना का फासला दे रहा है? 50 का दे रहा है। 5% जो हमारा है कितना का दे रहा है बाबू? तो 50 का दे रहा है। अब बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है कि मेज का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, मेज का हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है। अब बताइए, लागत मूल्य हम बताए हैं आपको कि किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, शुरू से समझाते आ रहे हैं। तो 100% हमें निकालना होगा। यानी कि 5% को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो 20 से गुना करेंगे। बढ़िया। तो ये साइड भी हम कितना से गुना करेंगे? तो 20 से गुना करेंगे। इधर 100% आ गया, 20 से गुना किए तो, और इधर जो हमारा है कितना आ गया? 1000 आ गया, 1000 रुपया। यानी कि 100% का मान 1000 है। यानी कहने का मतलब जो मेज का लागत मूल्य है बाबू, वो कितना आ गया? 1000 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया। बताइए, ये था इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, बेसिक फंडामेंटल था। क्योंकि सीपीएम 1000 मान के चले थे तो 400 में सामान को बेचे, 350 में सामान को बेचे। 5% का हमें अधिक मिल रहा है हानि, और यहाँ पे 50 का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि 5% 50 के बराबर, तो 100% करने के लिए इधर 20 से गुना, तो उधर भी 20 से गुना। यानी कि 100% का मान 1000, वस्तु का लागत मूल्य हमारा कितना आ गया? 1000 आ गया। बढ़िया। अब चाहे तो इस तरीका से इसको, ये बेसिक हमारा हो गया। क्या हो गया? बेसिक। अब इसको चाहे तो आप 2 लाइन भी कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ। वो कैसे? देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, जगह बना लेते हैं। बढ़िया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब स्मार्ट अप्रोच बाबू, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच में देखा जाए तो क्या करना है कि देखिए, डायरेक्ट देखिए कितना बढ़ रहा है, तो सर यहाँ 5% से बढ़ रहा है। 5% से बढ़ रहा है, यहाँ 5% लिख लीजिए। जैसे ही 5% से बढ़ रहा है तो 400 रुपये के बदले कितना में सामान बिक रहा है? 350 बिक रहा है। यानी कि 400 के बदले जो सामान है वो कितना बिक रहा है? 350 बिक रहा है। तो हमें कितना का अधिक हानि उठाना पड़ रहा है? 5% का। यहाँ देखिए डिफरेंट कितना हो रहा है? 50 का हानि। यानी कि 5% जो हानि है वो 50 हानि के बराबर है। तो 100% करने के लिए 20 से गुना यहाँ और 20 से गुना यहाँ, तो 100% बराबर कितना आ गया? 1000 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके आपके पास रख दिए हम, तो जिस तरीका से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई सवाल को करने में? बताइएगा। बात समझ में आ गया? बोलिए। एकदम आसान सवाल था बाबू। ठीक है, आपको स्मार्ट अप्रोच भी रख दिए और बेसिक भी रख दिए, तो जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से कर सकते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके बीच। चलिए, अब बताइए यहाँ पे, ये भी आपका मोस्ट सवाल है, ठीक है ना। बताइए कितना आंसर होगा? बताइए, यहाँ पे सवाल पढ़िएगा। एक व्यापारी जब
वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए? बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है बाबू, ठीक है। बताइए, जब एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो कितना की हानि हो रहा है? 9 रुपये की हानि हो रहा है उसको, ठीक है। सॉरी, 9% की हानि हो रही है। 30% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए? यहाँ पे भी करने का इसको 2-3 तरीका है, तो आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। मेरा बेसिक अप्रोच सीधा है कि देखना क्या है कि 105 रुपये में बेच रहा है, 105 रुपये में बेच रहा है तो 9% की हानि हो रही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 9% की हानि मीन्स कहने का मतलब तो अपने आप में 91%। तो जो हमारा 105 है वो 91 का मान है, 91% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि 30% लाभ कमाना है, ठीक है। सीपी निकालना होता तो हम 100% से गुणा करते, 30% लाभ निकालना है यानी कि 130 से गुणा करना है, ठीक है। कितना से गुणा करना है? 130 से गुणा करना है। अब यहाँ पे काट सकते हैं आप, ठीक है। कट जाएगा यहाँ पे, कितना से कटेगा बताइए? अगर यहाँ पे देखा जाए 13 91 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 दहिया 130, ठीक है। 7 से इसको काटिएगा तो 15 बार में कटेगा, और 15 में 10 से गुना कीजिएगा बाबू, 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो 15 दहिया 150, 150 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा करने का तरीका है, ये हमारा करने का तरीका है। आप चाहे तो एक और तरीका अपना सकते हैं, ये आपका स्मार्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। ये आपका स्मार्ट अप्रोच हो गया। आप चाहे तो बेसिक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक भी कर सकते हैं। तो बेसिक करने का फॉर्मूला है बाबू कि एस पी बराबर सी पी गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर फॉर्मूला आपको याद है तभी आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप एग्जाम पेपर देने गए और फार्मूला ही भुला गए तो दिक्कत हो सकता है आपको। इसलिए आप इसको ना समझ करके इसको समझिए, इसको आप पुट कीजिएगा, आराम से वैल्यू आ जाएगा, ठीक। एसपी का मान कितना है? 105 है। 9% के हानि पर क्या है? बेच रहा है। 9% की हानि बेच रहा है, यानी कि सीपी बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 91। अब इधर 100 माइनस 9 कर लेंगे, लॉस के बाद करा 9 कर लेंगे। बढ़िया, आराम से कर लीजिएगा, बता भी देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका यही है बाबू, 30% लाभ पूछ रहा है। अगर 100% निकालते इसका तो हमारा सिर्फ क्या आता है? सीपी आता। हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 30% लाभ पर, यानी कि 130 का मान हमसे पूछ रहा है। काटिएगा, आपका 150 आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो एसपी का मान बताइए कितना है? 105 है, बराबर सीपी नहीं दिया हुआ है। सीपी अपने आप में 100% होता है, गुणे। अब 100 माइनस क्या करेंगे बताइए? 100 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है, 9% की हानि होने का मतलब 100 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91% आ जाएगा, ठीक है। 91% आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ से अगर बात किया जाए काटने का तो कितना से कटेगा बताइए? 15 सत्ते 105 और 13 सत्ते 91, ठीक, बढ़िया है। अब यहाँ पे और कटेगा वैल्यू, 13 में इसको अगर डिवाइड करते हैं हम, देखिए कितना आ गया? 15 इक्वल टू सी पी बट्टा 100 गुने 13 हमारा, ठीक है। 13 हमारा हो गया। अब 100 नीचे तो यहाँ पे क्या जाएगा? भागम चल जाएगा, यानी कि 1500 बटा कितना आ जाएगा? 13 गुने 13 बराबर सीपी। अब सीपी हमारा इतना आ गया, तो एसपी हमसे क्या बोल रहा है कि 130% के लाभ पर बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 130% के लाभ पर पूछ रहा है, यही ना? कहीं दिक्कत हो रहा है बताइए? यहाँ है गुना में चल जाएगा और 13 जो भागा में चल जाएगा, सीपी बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा सीपी कितना आ गया? 1500 बट्टा 13। तो 1500 बट्टा 13 जो हमारा सीपी आ गया, इसको बेचना है कितना में? तो 30% के लाभ पे। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए? 3/10, 3/10 इसी पर बेचना है, बताइए। 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा? काट के देखिए, यहाँ पे अगर काटते हैं कहीं मिस हो रहा है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, 30% के लाभ पे बेचेंगे बाबू, सॉरी देखिए यहाँ पे 30% के लाभ पे कहने का मतलब यहाँ तक ठीक है। 30% के लाभ मतलब 13 हो जाएगा, देखिए 30% 3/10, तो 10 से 3 13 हो गया, 13/10 पे बेचेंगे ना, 13/10 पे बेच रहे हैं हम, गुने 13/10।
अब 13 से 13 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कितना आ गया हमारा 150 आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। हाँ बढ़िया है, बताइए दिक्कत किसी को समझने में? वही मिस हो गया था हमारा, 30% के लाभ बोल रहा है, 30% के फ्रैक्शन में 3/10 होता है और 3 के प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/10 आया, तो 13 से 13 कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। चाहे 130/100 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, 130/100 करिएगा तभी आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो सबसे मोस्ट हम मानेंगे इसी को अप्लाई कीजिए कि कितना का मान दिया हुआ है, 91% का मान दिया हुआ है, 130 का पूछ रहा है, गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 30% के लाभ पे पूछ रहा है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट एक बार हो सके तो आप फिर से इसको समझ लीजिए बढ़िया से, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जिस अप्रोच बढ़िया लगे उससे समझिए। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सोल्यूशन कीजिए आप, 2 सेकंड का टाइम लीजिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए एक बार करने का। यहाँ पे सवाल है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपया में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? बहुत बढ़िया सवाल। जब वो व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, वो बेचना चाहता था, ठीक है, बेचना चाहता है कुछ भी, लेकिन वह जब उसे 480 में बेच देता है तो 20% का हानि होता है, तो वह जब 20% लाभ पर बेचना चाहता था बाबू, तो उसका विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा, वही सवाल हमसे पूछ रहा है। चलिए बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पसंद चलेगा ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हमें उतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू, अगर मज़ा आ रहा होगा तो। बहुत मस्ट आपको अप्रोच यहाँ बताया जाएगा, ठीक है, जो कहीं नहीं आपको मिलने वाला है, 2-2 लाइन का अप्रोच, बढ़िया। चलिए ऐसे भी हमारा जो एग्जाम है सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हमारा एग्जामिनर देख रहा है कि कौन बढ़िया सोल्यूशन किया है कौन नहीं किया है, हमारा बस नंबर से मतलब है हमें, तो जितना हो सके आंसर जल्दी देना है, ठीक है। चलिए 20% के लाभ पर बेचना था, लेकिन जब वो 480 में बेचा तो 20% का हानि होता है। देखिए जब 480 में बेचता है तो 20% का हानि होता है, यानी कहने का मतलब 80% का मान हमें दिया हुआ है, 20% का हानि मतलब 80% का मान दिया हुआ है, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होता है, 20% का हानि हो रहा है यानी घटाना है, तो अपने आप में कितना वैल्यू आ गया, 80% आ गया। फिर हमसे पूछ रहा है कि वह आरंभ में जब 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा। आप चाहें तो इसको एक बार में भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एक बार सीपी निकाल सकते हैं। जैसे एक बार में करने का तरीका क्या है कि 20% का लाभ पर सीधे बेचिए, यानी कि 120% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 80% का मान दिया हुआ है, 120% का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म होगा बाबू, और 8 छक 48 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 छक 72, यानी कि 720 रुपये जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा 2 लाइन में। 720 रुपये जो आपका करेक्ट आंसर सीधा 2 लाइन में हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप चाहेंगे तो इस सवाल को बहुत ज़्यादा लेंथी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा अप्रोच यही रहता है कि देखिए सवाल में किसका मान दिया हुआ है और किसका मान पूछ रहा है। 20% लॉस पे 480 में बेच रहा है, यानी कि 80% का मान दिया हुआ है, हमसे 120% का मान पूछ रहा था। अब यहाँ पे चाहे तो एक तरीका और अपना सकते हैं आप, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे चाहे तो आप एक और अप्रोच अपना सकते हैं। जैसे अप्रोच कहने का मतलब क्या कि 480 जो हमारा है वो 80% का मान तो है ही, तो सीपी पहले हम 100% का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, 8 छक 48 6 बार में, यानी कि सीपी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 600 आ गया। सीपी हमारा क्या आएगा, 600 आ गया। अब इसी को बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचना है, यानी कि 600 गुने 20% लाभ, यानी कि 120/100, 120/100। इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बच गया 6 12 छक 72, यानी कि 720 रुपया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी, और सॉरी, ठीक है, 720 रुपये जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो जैसे भी कीजिए वैसे आप कर सकते हैं, हर एक उपाय है करने का। एक और तरीका है फार्मूला बेस, आप उस पर भी कर सकते हैं,
लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप इसी के अप्रोच का निभाइए, इसी पे सीखिए, मजा आएगा आपको। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया अप्रोच है, बहुत बढ़िया स्मार्ट अप्रोच है। जितना कहा जाए उतना खतरनाक अप्रोच है ये, कि सर 80% का मान दिया है, डायरेक्ट 120% का मान निकाल दीजिए। आप सवाल को जितना चाहे लेंथी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ्स का आपके बादशाह हम बना देंगे आपके पास। चलिए, चलिए इस ट्राई कीजिए सवाल को। ये भी आपका बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है आपका। बताइए कितना आंसर होगा इसका? चलिए, सवाल को पढ़िए बाबू, सवाल को एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए करने का। सवाल है आपका, देखिए, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। कोई विशेष वस्तु है, बहुत बढ़िया, बहुत कीमती चीज होगा, है ना? उस पे जो हमारा लाभ है बाबू 150% है। यदि 25% जो लागत, यदि लागत जो है 25% बढ़ जाती है, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? ठीक है, लागत बढ़ा रहा है, किसी वस्तु पर विशेष लाभ कमा रहा है 150%। सोच रहे हैं 150% कितना मायने रखता है ना? यानी कि 100 रुपए का सामान 250 मिलेगा आपको, है ना? 150% लाभ। तो कहने का मतलब, देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम सीपी की बात करें, सीपी की बात करें, यहाँ एसपी की बात करें, बढ़िया। सीपी हमको नहीं पता है बाबू, 100 रुपये ले लेते हैं। जब 100 रुपया सीपी है, तो 150% लाभ पर बेच रहा है। इसका 150% बताइए कितना होगा? 100 का 150% कितना होगा? तो 150 होगा। 100 का 150% 150 होगा, यानी कि सामान को कितना बेच रहा है? तो 250 में बेच रहा है। ठीक है, सामान को कितना बेच रहा है बाबू? 250 में बेच रहा है। बढ़िया। अब कह रहा है कि जो सीपी था, यानी कि लागत मूल्य था, अगर उसको 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ाने का मतलब 25 बढ़ाना है, यानी कि 125 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में बात? जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, तो उसको 150% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 250 में बेच रहा है। अब बात कर रहा है कि अगर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को हम 25% से बढ़ा देते हैं, तो 125 हो गया। अब पूछ रहा है कि अब लाभ मार्जिन, जो नया लाभ मार्जिन है, वो बताइए कितना होगा? तो 125 रुपया का सामान कितना बेच रहा है? 250 में बेच रहा है, यानी कि 125 रुपया का लाभ अभी भी कमा रहा है। तो 125 रुपया के लाभ कितना पे कमा रहा है? 125 पे। 125 का लाभ 125 पे, क्योंकि सीपी हमारा नया कौन आ गया? न्यू सीपी लिख लीजिए इसको, नया वाला सीपी। 125 आ गया, परसेंट के लिए 100 से गुना करिए, काटेंगे एक बार में कटेगा, यानी कि 100%। 100% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, यहाँ तक दिक्कत किसी को समझने में? कोई कठिनाई? बताइए, बढ़िया सवाल था। आगे चले। किसी विशेष वस्तु पर हमारा लाभ 150 था, यानी कि 100 से 250 हो गया। यदि लागत 25% बढ़ जाती है, तो 25% करने का मतलब 125 हो जाएगा अपने आप में। तो 125 रुपया जो लाभ हो रहा है हमें, 250 हो गया टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि 125 का लाभ 125 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना, हमारा 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बहुत ही सरल और सिंपल सवाल, उम्मीद है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा सवाल आपको स्टार्टिंग में हम करा दिए। चलिए बताइए। हो गया? देखिए, एक वस्तु को 7130 रुपया में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? बताइए। देखिए भाई, 15% का लाभ हो रहा है कब? जब 7130 में बेच रहा है, यानी कि 7130 में जब बेच रहा है, तो 15% का लाभ कहने का मतलब, अपने आप में वैल्यू 100% होता है, तो 15% लाभ, यानी कि 115 में बेच रहा है, 115 में बेच रहा है। हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य कहने का मतलब अपने आप में 100% होता है। सीपी क्या होता है? 100% होता है।
ठीक है ना। सीपी हमेशा 100% होता है, ध्यान में रखें, क्योंकि लाभ या हानि बेच सकता है, एसपी गड़बड़ा सकता है, इधर उधर 120 या 80 हो सकता है, लेकिन सीपी हमेशा 100%। कितना? 100%। यानी कि 115% का मान दिया हुआ था, हमसे 100% का मान पूछ रहा है। इसको काटते हैं अगर, ठीक है, परसेंट से परसेंट कटेगा और 20 बचे 100 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। 7 3 10 1 11, 20 बचे 100, इसको 23 बचे 115, 23 बचे 115। अब कट जाएगा, बताइए, 23 ही कट रहा है, 23 तिहाई 69 और 2 23, हाँ, तो कट जाएगा 23 से कितना बार में, 23 तिहाई 69 और 23 से कम 23, 310 बार में कट रहा है, 310 बार में कट रहा है, बढ़िया है। चलिए 310 बार में कट गया हमारा, यानी कि लास्ट में कितना आ गया, तो 310 गुने 20, 310 गुने 20, 31 दूना का जो हमारा 62 और डबल जीरो, तो 6200 रुपया जो हमारा है वो सीपी हो जाएगा हमारा, किस चीज़ का, वस्तु का। यानी कि 6200 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो बाबू। 15% के लाभ पर किसी वस्तु को 7130 में बेच रहा है, यानी कि 7130 जो हमारा है वो 115% का मान है, सीपी हमसे पूछ रहे हैं कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6200 राइट आंसर। बोलिए प्रिय बंधु, क्लियर है? आगे चले मेरे भाई, बताइए। चलिए क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके बीच, ये आप भी कर लीजिएगा, उम्मीद है ऐसा सवाल आपको पहले भी करवा चुके हैं। तो बाबू जो सवाल हम आपको बोले कि आप कर सकते हो उसको करने का प्रयास कीजिए, कंफर्म है आप करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सवाल आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना, तो कीजिए, बढ़िया सवाल है ये भी। प्रयास कीजिए खुद से करने का, टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, एक बार खुद से बनाइए, अंदर से बाबू का कॉन्फिडेंस जबरदस्त आने वाला है, मजा अलग ही आएगा आपको बनाने का, ठीक है ना। देखिए किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य, वही सवाल है, वही सवाल है, देखिए यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल है, बताइए। आपको जस्ट पहला सवाल करवाए हैं कि 150% से बढ़ जाता था, यहाँ पे कितना से बढ़ रहा है, तो 120% से बढ़ रहा है, ठीक। और क्रय मूल्य जो हमारा 10% से बढ़ जाता है, तो हमें विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, तो बता दीजिए। चलिए भाई, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, ठीक है। सीपी हम मान लेते हैं कितना, 100 रुपया। जब 100 रुपया सीपी मानते हैं तो 120 रुपया क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, यानी कि 220 हो जाएगा, होगा ना। 100 पे 120% का लाभ, यानी कि 220 रुपया। अब क्रय मूल्य अगर 10% से बढ़ जाता है, चलिए सीपी जो हमारा है, सीपी उसको 10% से बढ़ाइए मेरे भाई, तो 10% से बढ़ाइएगा तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू सीपी आ गया, न्यू सीपी 110 हमारा न्यू सीपी आ गया, 10% से बढ़ाने के बाद हो रहा था सीपी को, और सेलिंग प्राइस जो है हमारा 120% के लाभ पे बेच रहा था, यानी कि 220 आ गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए हमारा तो ध्यान दीजिए कि 110 रुपया के सामान को कितना में बेच रहा है, तो 220 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट, तो 110 रुपया का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 110 रुपया के प्रॉफिट मेरे भाई, 110 रुपया के प्रॉफिट 110 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना हम कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक में 100 से गुना, हमारा 100% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत, कोई कठिनाई, बोलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे मेरे भाई। जैसे जैसे सवाल कर रहा है अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें बोला हमें
कि किसी वस्तु पर लाभ 120% है, सीपी हमारा 100 है, 120% का लाभ यानी कि सामान को 220 में बेच रहे हैं। ठीक, अब फिर बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए, सीपी हमारा 10% से अगर बढ़ा देते हैं तो 110 हो जाता है, 100 से 110 हो जाता है। तो बोल रहा है अगर विक्रय मूल्य वही रहे, जो विक्रय मूल्य हमारा 220 आया है बाबू, वो 220 ही रहे, तो हमें बताइए कि लाभ मार्जिन नया क्या होगा। तो नया लाभ देखिए, 110 रुपये का सामान था, 220 में बेच रहे हैं, 110 रुपये का प्रॉफिट 110 पे ही, यानी कि एक आएगा काटेंगे तो एक में 100 से गुना 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? चले आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, चलिए बेसिक्स के साथ आपका हम कोशिश करें कि स्मार्ट अप्रोच भी रखते जाएं। बढ़िया, बताइए, पढ़िए सवाल को, कोशिश कीजिए एक बार मेरे भाई करने का। आ गया आंसर? बताइए क्लियर है? आगे चलें। देखिए, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? उसे किस कीमत पर नारियल को बेचना चाहिए? बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। देखिए, कोई विक्रेता जो है 14.4 रुपया में नारियल को बेच रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है? तो 10% का हानि हो रहा है। मान लीजिए कि 14 पॉइंट, वही अप्रोच, ठीक है ना, 14.4 में बेच रहा है, तो कितना का हानि? तो हानि हो रहा है यहाँ पे 10% का, यानी कि 90 का मान, हमारा 90% का मान दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या चीज़ का? बताइए, हमसे पूछ रहा है क्या चीज़ का? सीपी निकालना होता। देखिए 14.4 जो है 90% का मान है, 10% के लॉस से बेच रहा है। अगर सीपी निकालना होता तो हमें 100% से गुना करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे कि 25% पर लाभ पे बेचना है, तो सीधे 25% लाभ निकाल लेंगे, यानी कि 125 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, वही सवाल, वही समझने का प्रयास कीजिए, समझिएगा, 2 लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। सबसे पहले स्मार्ट अप्रोच रख लेते हैं, आपको इसको हम डिटेल में भी समझाएंगे बढ़िया से। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा बाबू, पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि 144/144/90 गुने 125, 125। अब काटेंगे तो आप काट के देखिए, कट जाएगा, 10% का नुकसान ही हो रहा है ना, यानी कि हाँ, देखते हैं अगर 10 से काटते हैं, सॉरी 5 से काटते हैं तो 18×5 = 90, और यहाँ पे 25×5 = 125। ठीक, और कटेगा, बताइए। हाँ भाई कटेगा, 6 से काटिए इसको, 6 से अगर काटते हैं तो हमारा 36 18, और 6 दूना के 12, और 6 चौका 24, 3 से काटिए तो 8 बार में, यानी कि 8 25 8 200, 25 8 200 रुपया हमारा आ गया। तो 200 रुपया हमारा जो, बताइए कहीं दिक्कत हुआ है क्या मेरे भाई? 25×5 = 125, 18×5 = 90, 200 आ रहा है आंसर। बताइए, हो सकता है टाइप मिस भी हो सकता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 14 पॉइंट नहीं, 200 तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, 20 ही आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, 14.4 जो है 90% का मान था हमारा, ठीक है ना, यानी कि 144 का मान हमारा 900 था, हमसे 125 मान पूछ रहा था। एक सेकेंड, इसको फ्रेश कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना, इसको फ्रेश कर लेते हैं, पहले सीपी निकालते हैं। हटाइए इसको, देखिए देखिए मेरे भाई, आराम से कितने रहे इस सवाल को, थोड़ा सा पॉइंट आ गया। 14.4 जो हमारा है, कितना के नुकसान पे मेरे भाई? 10 के नुकसान पे, 10 के नुकसान पे बेच रहा है, 10% के नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन 90, तो 90% का मान दिया हुआ है। सबसे पहले 100% का निकालिए, तो 100% का निकालिएगा ना आप, तो हमारा क्या देगा? सीपी दे देगा, ठीक है, सीपी दे देगा। अब इसको काटिए, तो परसेंट से मेरे भाई परसेंट काट दो, और पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे जीरो देगा,
यानी कि 144 बटा कितना जाएगा 900 और गुने 100, 900 गुने 100 काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 9 से आपका कट जाएगा यहाँ पे क्या बार में बताइए, 9 से 9 एकम 9, 5 चौवन 9 छक 54, 16वां चौवाल सबका होता है। यानी कि 16 रुपया जो हमारा है वो सीपी आ गया। 16 रुपया जो हमारा सीपी आ गया, तो सीपी से हमारा काम चल जाएगा। बताइए लागत में थोड़ी पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितना बेचना चाहिए। अब 16 रुपया सीपी है तो 25% का लाभ मतलब 25% क्या होता है 1/4। लाभ पर बेचने का मतलब 5 में बेच रहा है तो 5/4 में बेचेगा। ठीक है, तो 16 रुपये का सामान को 5/4 में बेचेगा तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 5 में 4 से गुना, 5 चौका 20 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझे बात, 20 रुपया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बताया था शुरू में आपको 200 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसी बात देखिए ना कि जिसका 14.4 में बेच रहा है तो मात्र 10% का नुकसान हो रहा है। तो अगर 25% का लाभ भी बेचेंगे मेरे भाई तो इतना थोड़ी आ सकता है, 200 आ सकता है किसी कीमत, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब कि आपका 20 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 14.4 का मान 90% है क्योंकि 10% का नुकसान है बेच रहा है, तो हम 100% का मान निकालें। 100% का मान जैसे निकाले तो हमारा क्या मान आ गया, सीपी का मान आ गया, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। जैसे ही हम 25% पर लाभ पे बेचेंगे तो इसको क्या करेंगे कि 5/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 1 के लाभ पे बेचना है कि 5/4, 5/4। सीपी हमारा 16 था तो एसपी निकाल लिए तो 16 गुने 5/4 यानी कि 5 चौका 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, समझ लीजिए सवाल को, 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए, बढ़िया सवाल था, पॉइंट आ गया, इससे थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट बना गया। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा, 2 बार समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, चलिए कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर, ठीक है ना, सॉरी, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ। देखिए, एक गाय को 1000 रुपये के बेचने की तुलना में 1010 रुपये में बेच रहा है तो उसको 5% अधिक लाभ हो रहा है। तो गाय की कीमत ज्ञात कीजिए। 1000 की तुलना में 1010 बेच रहा है तो कितना का लाभ अधिक हो रहा है बाबू, तो 5% का लाभ अधिक हो रहा है। तो बताइए कि गाय की कीमत कितना होगा। देखिए यहाँ पे जब हम गाय की कीमत को देखा जाए तो यहाँ पे 5% क्या बोल रहा है कि अधिक हो रहा है। ठीक है, मान लिया क्या SP1 है और ये हमारा SP2 है, क्योंकि 2 बार बेचने का बात कर रहा है। SP1 हमारा कितना है तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, और SP2 कितना है तो 1010 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बाबू कि जैसे ही गाय को 1000 के जगह पे 1010 में बेच रहा है तो कितना अधिक प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10 रुपया अधिक प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 10 रुपया अधिक प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 1000 की जगह कितना बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, 1010 में बेच रहा है तो 10 रुपया का प्रॉफिट है। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही 10 रुपये का प्रॉफिट कमाता है तो 5% अधिक लाभ भी कमा रहा है, यानी कि 5% जो लाभ कमा रहा है उसी की वजह से हमारा जो 10 रुपया है वो बेसी आ रहा है। ठीक है, 5% की वजह से हमारा 10 रुपये यहाँ बेसी आ रहा है, या 10 रुपये की वजह से यहाँ 5% लाभ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के 5% का जो मान है हमारा है वो कितना है, 10 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि गाय का कीमत ज्ञात करिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे इसको 100% बनाने के लिए 20 से गुना करें। ठीक है, तो 20 से इधर गुना कीजिएगा तो 20 से आपको इधर भी गुना करना होगा। तो जैसे ही 20 में गुना करते हैं तो 100% आ गया, और यहाँ पे देखा जाए तो 200
यहाँ पे आ गया, यानी कि 100% का मान कितना आ गया, 200 के बराबर आ गया। 100% का मान कितना आ गया, 200 के बराबर आ गया, यानी कि सीपी हमारा आ गया यहाँ पे, क्योंकि सीपी होता है 100%। तो कितना आ गया, 200 रुपया आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत बताइए। सवाल में बोल रहा था कि जब 1000 में बेचते हैं, 1010 में बेचे, यानी कि 10 रुपया अधिक लाभ हो रहा है हमें। अब यहाँ बोल रहा है परसेंटेज में कि 5% अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि 5% का मान कितना है, 10 के बराबर है। तो 1% निकाल सकते हैं 2 के बराबर, तो 100% 200 के बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका और आखिरी सवाल। चलिए बढ़िया सवाल है आपका, ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, सवाल है, किसी मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 रुपया में बेचने से हानि में 10% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब ऐसा सवाल को करने का 2-3 तरीका है, आप जिस तरीका से करना चाहे उस तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके बीच 2 तरीका तो जरूर रखेंगे, जैसे पहला आपका बेसिक हो गया और दूसरा आपका स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अगर बेसिक से देखा जाए बाबू, तो किसी मेज को कितना में बेच रहा है, 400 के स्थान पर 350 में बेच रहा है। मेज का लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है, अगर लागत पूछ रहा है तो कहने का मतलब लागत मूल्य नहीं पता है, पता नहीं है तभी तो पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि सीपी हमारा मेज का 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। 1000 मानने का मतलब इसलिए कि 400 में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है। 100 मानते तो होने का बात है ही नहीं कि 100 का सामान 350 में 400 में कैसे बेच सकता है। यानी कि 1000 किसी मेज का क्रय मूल्य है, तो उसको एक बार कितना में बेच रहा है, तो 400 में बेच रहा है, और दूसरा बार कितना में बेच रहा है, तो 350 में बेच रहा है। ठीक, अब 1000 के सामान को 400 में बेच रहा है, तो बताइए कितना के लॉस पे बेच रहा है। तो 1000 के सामान को 400 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 60% के लॉस पे बेच रहा है। कितना के लॉस से बेच रहा है, 60% के लॉस से बेच रहा है, 60% के लॉस पे। और यहाँ पे देखिए 1000 के सामान को 350 में बेच रहा है, तो 65% के लॉस पे बेच रहा है। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बताइए। यहाँ पे देखिए जब 1000 के सामान को 400 में बेच रहा है तो 60% का नुकसान हो रहा है। अब 1000 के सामान को 65% का नुकसान में बेच रहा है, तो 350 में बेच रहा है। यहाँ से देखिए 60% पहले था, अब 65% हो गया, कितना अधिक हो गया बताइए, तो 5% अधिक हो गया। यहाँ देखा जाए तो कितना अधिक, तो 50 रुपया अधिक हो गया। तो यहाँ कुल मिला के जो 5% की वजह से हमारा नुकसान जो है कितना आ जा रहा है, 50 रुपया आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 50 रुपया आ रहा है। तो 5% का मान हमारा कितना है बताइए, 5% का मान हमारा 50 आ गया। तो हमें सीपी पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो 100 इसको बनाने के लिए बताइए यहाँ पे क्या करें, तो सर 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना, तो यहाँ भी 20 से गुना। तो 20-25 100% आ गया, और 100% का मान कितना आ गया, 5 दुना के 1000 आ गया। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 400 की जगह 350 बच रहा था, यहाँ 5% है मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाइए। 5% का मान 50 के बराबर आ रहा है, हमसे सवाल में क्या बोल रहा है कि 10%। ठीक है, 10% पूछ रहा है। देखिए 5% का मान कितना आ रहा है, 50। ठीक है ना, अब इसको 10% बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ आ गया 10%, और 10% बराबर कितना, 100 आ गया। अब 100% बनाने के लिए यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यानी कि 1000 आ रहा है। हमारा जो मेज का क्रय मूल्य है हमारा कितना आ रहा है, 1000 रुपया आ रहा है। ये तो आपका बेसिक हुआ। ठीक है, अब स्मार्ट अप्रोच देखा जाए यहाँ पे, तो 5% की वजह से हमारा, देखिए यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सवाल मिस्टेक हो गया है। यहाँ 5% कर लीजिएगा, ठीक है, 5%। 5%, अब सही है। ठीक है, देखिए 5% टाइप मिस हो सकता है, या हम ही से मिस हो गया होगा सवाल छापने में। देखिए यहाँ पे तो 5% यहाँ पे टोटल बोल रहा है। यहाँ देखिए 5% की वजह से हमारा, 5% की वजह से 400 के सामान कितना में, 350 में, यानी कि 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया। अब इसको 100 बनाने के लिए कितना से गुना है, 20 से, तो यहाँ पे 20 से गुना, यानी कि 20 25 100% बराबर यहाँ पे 1000 आ जाएगा।
यानी कि 100% का मान 1000, कहने का मतलब सीपी अपने आप में 100% होता है। 1000 आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज का आपका लास्ट सवाल था, जिसमें आपका लगभग 10 से 11 सवाल करवा दिए। तो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो चौथा है सीरीज समाप्त होता है। ठीक है, चौथा सीरीज समाप्त होता है और अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास की ओर, मिलते हैं आपसे। ठीक है, और इससे पहले वाला क्लास देखते रहिएगा। बहुत गर्मी है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आपके चलते हम लोग पीछे नहीं हट रहे, पूरा टीम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग हैं प्यार वार दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आपको एजुकेशन चाहिए, हम लोग मिल के देंगे। ठीक है, तो आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, बढ़िया से पढ़िए, घर पर रहिए, मस्ती से रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।